ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का ये ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है उसका ये सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग सेल पोटेंशियल और गिब्स एनर्जी के बारे में बात किए थे। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। आज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक नया टॉपिक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पर आएंगे हम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे और क्लास 11th में आपको बताया गया था अगर कोई रिएक्शन का फॉरवर्ड चेंज और बैकवर्ड चेंज का रेट बराबर हो तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर के चलते हैं। वहाँ हम लोग पढ़े थे इफ ए एंड बी आर रिएक्टेंट एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी। और इस कंडीशन में अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के लिए रिलेशन हम लोग लिखते थे। ऊपर में प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन, इट मीन्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ। और फिर बताया गया था कि अगर कोई सॉलिड स्टेट में हो, प्योर लिक्विड फॉर्म में हो, तब उनके कंसंट्रेशन को 1 माना जाता है। यानी कि जो प्योर फॉर्म में हो या सॉलिड हो, लिक्विड हो, उनको 1 कंसिडर करेंगे। सिर्फ एक्वस जिनका कंसंट्रेशन 1 मोलर, 2 मोलर, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर हो, उसे हम लोग कंसिडर। यानी केसी के एक्सप्रेशन में भी ऊपर में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रखते हैं और नीचे में रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन रखते हैं। कुछ वैसा ही काम हम लोग को यहाँ पर सेल पोटेंशियल में भी करना है। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज। अब थोड़ा सा समझो, जब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक्सटर्नली हम कनेक्ट करते हैं वायर से, जब वहाँ रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होता है तो एनोड हाफ सेल में कटायन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होता है और अनायन का कंसंट्रेशन कम हो रहा होता है। कटायन का कंसंट्रेशन कैथोड हाफ सेल में घट रहा होता है। फिर से बोलते हैं, जब दो एनोड को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एनोड एंड कैथोड को, दो इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होता है। सर्किट कंप्लीट हो गया। इस रिडॉक्स रिएक्शन में, इस सेल रिएक्शन में एनोड हाफ सेल में कटायन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है और कैथोड हाफ सेल में कटायन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। और इसी को बैलेंस करने का काम साल्ट ब्रिज करता है। लेकिन साल्ट ब्रिज के आयन सॉल्यूशन में यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में इन्वॉल्व नहीं होते, वहाँ वो नहीं जाते। अब इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ई सेल का वैल्यू डिक्रीज करने लगता है और जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो ई सेल का वैल्यू 0 हो जाता है। यानी इक्विलिब्रियम कौन सा कंडीशन हो गया? इक्विलिब्रियम इज द स्टेट और कंडीशन एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड चेंजेस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड चेंज। और सेल के केस में इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डाल देते हैं। एट इक्विलिब्रियम ई सेल का वैल्यू 0 हो जाता है। यानी कि अब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। यानी कहते हैं जैसे हम लोग अगर रिचार्जेबल सेल है तो कि ये बैटरी डिस्चार्ज कर गया है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा है। अब फिर से उसको हम देते हैं, फिर से वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ में शिफ्ट करता है, वो आगे की बात है। अब यहाँ पर अगर हम लोग एनोड और कैथोड केमिकल रिएक्शन को ले लें तो जैसे अगर एनोड सॉलिड स्टेट में है, यहाँ Cn+ इन एक्वस फॉर्म, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये कन्वर्ट करा है An+ में इन एक्वस फॉर्म और C इन सॉलिड स्टेट। इक्विलिब्रियम अटेन करना है, इसका मतलब ये रिएक्शन रिवर्सेबल नेचर का दिखाना होगा। अभी हम लोग एक्सप्रेशन बताए, सीखे कि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पर भी उसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम देखो तो Kc के लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? ऊपर में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, इट मीन्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ An+ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इन सॉलिड स्टेट। नीचे में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इन सॉलिड स्टेट
इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cn प्लस। अब देखो ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, तो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर में बचा हुआ रह गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ An प्लस और नीचे में बचा हुआ रह गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cn प्लस, यानी Kc इज इक्वल टू आ गया An प्लस बाई Cn प्लस। अब इसी को हम लोग को नर्स्ट इक्वेशन में यूज करना है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसे समझाने के लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, हाफ सेल ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हैं और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी नर्स्ट इक्वेशन से इसे रिलेट कर देंगे। देखना यहाँ मान लिया एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में A इन सॉलिड स्टेट है, An प्लस इन एक्वस फॉर्म है, C कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ये C थर्ड स्टेट में। अब इसका एनोड हाफ रिएक्शन लिखो, एनोड हाफ रिएक्शन देखो तो कैसे लिखा जाएगा, एनोड इन सॉलिड स्टेट इट कन्वर्टेड इनटू An प्लस इन एक्वस फॉर्म प्लस n इलेक्ट्रॉन। कैथोड हाफ रिएक्शन ये पार्ट तो हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, देखो यहाँ पर आ गया Cn प्लस इन एक्वस फॉर्म इट टेक n इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू C इन सॉलिड स्टेट। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो देखो यहाँ n इलेक्ट्रॉन और ये n इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ऐड करते हैं, देखो फाइनली क्या बचा यहाँ पर, A इन सॉलिड स्टेट प्लस Cn प्लस इन एक्वस फॉर्म इट गिव An प्लस इन एक्वस फॉर्म प्लस C इन सॉलिड स्टेट। अब अगर ये सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है तो यहाँ लिखा जाएगा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc वुड बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ An प्लस डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cn प्लस। ये कैसे आया ये अभी आपको बता चुके हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और दूसरा डिस्कशन ये किए कि ई सेल का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम 0 होता है, इसको हम लोग आगे यूज करने जा रहे हैं। ये सेकंड हो गया। अब देखो यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, याद करो आप नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, ई सेल इज इक्वल टू a standard electrode potential of cell minus 2.303 RT by NF log, ऊपर में कंसंट्रेशन होता है एनोड का यानी An प्लस और नीचे में कंसंट्रेशन होता है कैथोड का Cn प्लस। अब इसी में हम लोग एक कंडीशन डाल देते हैं एट इक्विलिब्रियम। अब याद करो इक्विलिब्रियम में क्या क्या चेंजेज आएगा, इस सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा और An प्लस बाई Cn प्लस अभी निकाले हैं हम लोग, An प्लस बाई Cn प्लस ये कितने के बराबर हो जाएगा, Kc के बराबर होगा, यानी कि ये दो चेंजेज आएगा यहाँ। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग Kc। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत करना है कि सर ये Kc कैसे लिख दी, क्योंकि अभी हम लोग पीछे लिखे हैं कि Kc इज इक्वल टू होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, और दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर, तो इसलिए ई सेल की जगह पर हम लोग 0 पुट कर दिए और एनोड और कैथोड के आयन के कंसंट्रेशन की जगह पर Kc लिख। अब देखो ये पार्ट माइनस है, इसको इधर ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर एक और रिलेशन आ गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाई NF लॉग Kc। अब यहाँ पर भी न्यूमेरिकल बनाते वक्त में अगर R, T और F का वैल्यू पुट करेंगे तो याद करो ये वैल्यू कितने के करीब आ जाएगा, 0.059 बाई N
लॉग के सी, ये इसके बराबर में आ जाएगा ई नॉट सेल का वैल्यू, यानी यहाँ तक में ये वाले पार्ट का आया, यानी कि फार्मूला आया, रिलेशन आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ये ई नॉट सेल इज इक्वल। फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुन आप में से। इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड चेंजेस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड चेंजेस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, ये रिलेशन होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो सॉलिड स्टेट है उसको तो 1 मान लिए, तो प्रोडक्ट में ऊपर में एनोड चलाया और नीचे में कैथोड का आयन चलाया। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ई सेल का वैल्यू 0 होता है, और इन्हीं दोनों पार्ट को यहाँ पर पुट करके हम लोग ये रिलेशन निकालें। अब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो देखो कौन कौन सा पार्ट है। ई नॉट सेल का भी दिया रहेगा तो के सी पूछा जाएगा, और के सी दिया रहेगा तो ई नॉट सेल का वैल्यू। जैसे ये देखो आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ ये देखिए एग्जाम्पल का 3.2 करा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है 0.4। अब यहाँ पर इसके देने का पीछे का क्या रीजन है, इससे ये पता चलना है हमें कि कितने एन का वैल्यू होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर रहा है, कितना गेन कर रहा है। जरा सोच करके देखो, यहाँ Cu कन्वर्ट किया Cu2 प्लस में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। Ag प्लस कन्वर्ट किया Ag में तो 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ मोल कितना है 2, यानी कि यहाँ भी 2 का वैल्यू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ जब सोल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n का वैल्यू कितना हो गया 2। ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज 0.46, ये है 0.46। वी नो, अब फॉर्मूला यूज करते हैं। वी नो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाई NF log KC, और ई नॉट सेल की जगह पे वैल्यू रख सकते हैं हम लोग 0.46 वुड बी इक्वल टू 0.059 बाई 2 log KC। अब log KC के लिए देखो वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर log KC वुड बी इक्वल टू, ये पार्ट उधर चला जाएगा, यानी 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059। अब इसको सोल्व करके दिखाते हैं कितना होगा। अब यहाँ पर आपको एंटी लॉग का जरूरत पड़ेगा। अब पता नहीं आप लॉग और एंटी लॉग दिमाग में है या नहीं है। 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059, ये वैल्यू आ गया 15.593, यानी ये वैल्यू आ गया 15.59, 4 डिजिट तक लेके चलना है 5932। ये लॉग केसी के लिए हो गया, देयरफॉर केसी वुड बी इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा एंटी लॉग 15.5932। अब लॉग टेबल का जरूरत पड़ने वाला है, एंटी लॉग निकालना है। तो आप याद करो कि क्या तरीका बताया गया था, लॉग का ठीक उल्टा है। तो एंटी लॉग निकालते वक्त में डेसिमल के आगे का जो पार्ट होगा वो 10 के पावर में चला जाएगा। तो यहाँ डेसिमल के आगे में वैल्यू कितना है 15, 10 के पावर में चला गया 10 टू द पावर 15। अब एंटी लॉग में बाकी डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को देखते हैं। यहाँ 0.5932, तो 0.59 के 3 में वैल्यू देखेंगे 0 1 2 3, ये वैल्यू आ रहा है 3917, और एक और डिजिट है 2, आप इतना तक भी लेकर के चल सकते हो। तो 0.59 में ही मीन डिफरेंस में 2 का वैल्यू देखते हैं तो ये 2 आता है, ऐड कर देंगे 729193, यानी यहाँ वैल्यू आ गया 3.919 है, इसको 92 भी कर सकते हैं इंटू 10 टू द पावर 15। लॉग एंटी लॉग वाला पार्ट जो है जरूर देख, वो दिमाग में रहना चाहिए, अदरवाइज बाकी का आप ये लॉग टेबल देख करके भी कैसे कि इसका वैल्यू निकालेंगे वो नहीं निकाल पाओगे और तुम यहीं पर आकर के अटक जाओ। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, श्रुति भी कैलकुलेट करके बताए 15.593, हाँ यहाँ तक भी लेके चल सकते हैं तो एंटी लॉग वाले वैल्यू का।
और उसके बाद में फिर बाकी का सोल्व कर सकते। तो हमें लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह से कभी केसी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो ई नॉट सेल का वैल्यू निकालना होगा, तो केसी दिया रहेगा तो लॉग निकाल। आगे बढ़ते हैं इसके बाद वाले पार्ट पर। यहाँ देखो ये दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन अ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी गिब्स एनर्जी यानी डेल्टा जी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होगा वो भी निकालने के लिए कहता है। तो दोनों के फॉर्मूला को आप सामने सामने रखोगे तब उनके बीच में कुछ रिलेशन निकले। देखिए क्या क्या रिलेशन निकलता है। जो वी नो पिछले क्लास में पढ़े हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। ये गिब्स एनर्जी था, इसे इक्वेशन फर्स्ट। अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी डिराइव किए थे, वी ऑल्सो नो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी। ये आ गया। अब देखो ये ई नॉट सेल है, इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं और इसी ई नॉट सेल के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ मिलाते हैं हम लोग, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ आ जाएगा डेल्टा जी नॉट वुड बी इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ, और ई नॉट सेल की जगह पर ये पूरा पार्ट 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी। अब देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू कैंसिल होने वाला है, एन और एफ, यहाँ भी एन और एफ, बचा हुआ रह गया क्या, यही फाइनल रिलेशन आ गया इनके बीच का। रिलेशन आ गया डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये रिलेशन। तो जब कभी भी दो अलग अलग फार्मूले के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो दोनों को मर्ज कर दो, कोई एक कॉमन पार्ट निकालो जो दोनों में है और उसी के अनुसार से वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। ये देखो इनटेक्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने के पहले अब हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए कि कितना फार्मूला पढ़े हैं, कौन कौन सा यूज हो सकता है। एक फार्मूला तो ये आ गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी। दूसरा फार्मूला आ गया डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। माइनस से कंफ्यूज मत करना, पिछले क्लास में ये बताए हैं, माइनस इंडिकेट करता है कि द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, यानी कि फिजिबल प्रोसेस है, इसीलिए माइनस लगा। और तीसरा रिलेशन आ गया डेल्टा जी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग, यानी इन्हीं का यूज करना है हम लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त। अब क्या करेंगे हम लोग, जितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उन चारों के डाटा को सेपरेट करेंगे, हिंट्स दे देंगे और कैलकुलेशन आपको करने के लिए छोड़ेंगे, यानी इतना कैलकुलेशन पार्ट को आप करोगे। देखते हैं यहाँ, चलो ये कह रहा है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। सेल रिएक्शन दिया हुआ है, हैज ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का वैल्यू भी दिया हुआ है एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी वैल्यू पूछा जा रहा है, केसी का वैल्यू भी पूछा जा रहा है, तो 2 बार में हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। एन का वैल्यू चाहिए हो, थोड़ा सा केयरफुली एन का वैल्यू निकालोगे। देखो यहाँ Fe3 प्लस ये कन्वर्ट किया Fe2 प्लस में, यानी कितना इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है 1, और नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके 2, तो 1 × 2 कर देंगे तो वैल्यू ये 2 आ गया। वहीं यहाँ पर देखो
I माइनस कन्वर्ट क्या है I2 में, I2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो -1 कन्वर्ट किया 0 में, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और नंबर ऑफ मोल 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब n का वैल्यू 2 आएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं उसी अनुसार से आगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या मिल गया हम लोग को, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ n 2 आ गया। उसके बाद में ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज, देखो कितना वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 0.236 वोल्ट, 0.236 वोल्ट, और आपसे पूछा जा रहा है इसके गिब्स एनर्जी का वैल्यू कितना होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का वैल्यू। एक एक करके निकालते हैं। पहले हम लोग गिब्स एनर्जी चेंज निकाल लेते हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। जरा सोचो, यहाँ आ जाएगा -2 इंटू एफ का वैल्यू 96,500 और ई नॉट सेल का वैल्यू 0.236। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, बाकी का निकल जाएगा। फार्मूला ध्यान में है तो निकल जाएगा। 2 इंटू 96,500 इंटू 0.236 देखो ये वैल्यू आ गया 45548 माइनस 45548, ये आ गया जूल पर मोल में, और इसे अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दो तो 45.548 या 55 भी कर सकते हैं किलो जूल। फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड आंसर निकालने के लिए केसी, आप दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। केसी निकालने के लिए आप ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं या ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। हम सजेस्ट करेंगे कि आप ये यूज करें। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर आपको 0.059/2 आ जाएगा, जबकि इस जगह पर 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसको ना यूज करके हम लोग इसको करेंगे। यहाँ यूज करेंगे इसको तो यहाँ से भी आंसर आएगा, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसको यूज करें। अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में तो यहाँ लिखेंगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT/NF log KC। ई नॉट सेल का वैल्यू आ गया है 0.236, देख लेते हैं 0.236 ही है या कोई और है। 0.236 यही वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इज इक्वल टू 0.059/2 log KC। Therefore log KC would be equal to 0.236 into 2 divided by 0.059। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो ये कितना वैल्यू आता है 0.236 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059। यहाँ ये वैल्यू 8 आ रहा है। वाह, एकदम कटने वाला वैल्यू दे दिया 8 को हम लोग 8.00 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ एंटी लॉग का टेबल का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जब केसी निकालोगे तो केसी वुड बी इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग 8.00। अभी क्या बताए थे, डेसिमल के आगे में जो रहेगा वो पावर में चला जाएगा, ये हो गया 10⁸। अब 0.00 है तो एंटी लॉग में भी 0.00 के 0 में देखोगे तो ये 1000 दिया हुआ है, यानी 1000 तो ये 1.00, यानी इसी को लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁸, या सिंपली आंसर क्या आ गया यहाँ पर 10⁸। ये केसी का वैल्यू आ गया। देखो कितना आसानी से आ गया। लेकिन वही अगर आप वो यूज कर रहे होते 2.303, कई बार में स्टूडेंट यूज करते हैं और फिर आता है, देखो हम लोग तो राउंडिंग ऑफ करके किए ना, एफ का वैल्यू जो हम लोग राउंडिंग ऑफ कर दिए, कैंसिल कर दिए 96। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। ये देखो एक्सरसाइज का 3.4 है। इस क्वेश्चन में भी इसी तरीके के कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा।
एक्सरसाइज के 3.4 में देखो, यहाँ करेक्ट कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि ई नॉट सेल का वैल्यू गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पर ये रिएक्शन दिया हुआ है, चलो ठीक है। क्रोमियम का दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल और कैडमियम का दिया हुआ है रिडक्शन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी अब आपके लिए यहाँ पर एक काम और बढ़ा दिया, यानी पहले ई नॉट सेल का वैल्यू निकाल लो आप, ई नॉट सेल के बाद में फिर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालिए और फिर आप के सी का वैल्यू निकालिए, यानी कि 3 पार्ट किया हुआ है। एक एक करके बताते हैं थोड़ा सा। ई नॉट सेल it would be equal to a standard electrode potential of cathode minus a standard electrode potential of anode, कैथोड माइनस एनोड। अब देखो तो यहाँ पर कैथोड के रूप में किसका यूज किया गया है, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्रोमियम Cr कन्वर्ट कर रहा है Cr3+ में, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइड हो रहा है। तो रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, कैडमियम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई नॉट Cd2+ और ये कन्वर्ट करा है किसमें, Cd में, माइनस एनोड के फॉर्म में किसका इस्तेमाल किया गया है, क्रोमियम का। तो यहाँ लिखना होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम Cr3+ है 3+/Cr। अब इन सब का वैल्यू पुट करते हैं। कैडमियम का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, -0.40 माइनस क्रोमियम का वैल्यू दिया हुआ है 0.74 ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -0.40 प्लस 0.74, इसका मतलब ये वैल्यू आ गया +0.34 वोल्ट। ये निकल गया ई नॉट सेल का वैल्यू। बाकी के क्वेश्चन में यही वैल्यू निकालने दिया हुआ रहता था और यहाँ पर ये निकालने के लिए कह दिया। अब एक गलती जो आपसे और हो सकता है, ध्यान नहीं दोगे तब, n का वैल्यू जरा सोच करके रिप्लाई करो तो इस इक्वेशन में n का वैल्यू कितना होगा, देखते हैं। n का वैल्यू जल्दी से रिप्लाई करो, देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, n का वैल्यू यहाँ कितना, क्योंकि इसका जरूरत पड़ने वाला है यहाँ पर वैल्यू। क्योंकि देखो यहाँ क्रोमियम 0 से कन्वर्ट किया 3+ में, यानी 0 से 3+ में कितने का चेंजेज हो रहा है, 3 का, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, तो 3 × 2 करेंगे तो वैल्यू ये 6 हो जाएगा। तो वही 6 इलेक्ट्रॉन वहाँ ले रहा है। यानी अब अगले स्टेप में हमारे पास में क्या आ गया इंफॉर्मेशन, दैट इज द वैल्यू ऑफ n इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। और निकालना क्या क्या है हम लोगों को, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालना है और के सी का वैल्यू निकालना। अब बताओ बन जाएगा आपसे। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन तो वैसा ही था, एन का वैल्यू निकाले, ई नॉट सेल का वैल्यू निकाले और के सी का वैल्यू निकाले। तो ये क्वेश्चन हम बना नहीं रहे हैं, ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, बन जाएगा आपसे, हम समझते। रिप्लाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का ही, एक्सरसाइज का 3.4, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक। बिल्कुल एकदम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। वहाँ पर कैडमियम और क्रोमियम दिया हुआ था और इस जगह पर आयरन और सिल्वर दिया हुआ है। यहाँ पर भी इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और कह रहा है यहाँ पर गिब्स एनर्जी चेंज निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बिल्कुल एकदम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आप बनाओगे। यहाँ पर भी कैडमियम और क्रोमियम वहाँ था, इस जगह पर आयरन और सिल्वर है और हम उम्मीद करते हैं ये बनेगा ही। अब श्रुति लग, ये क्वेश्चन भी आपको छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का 3.4, ये आप बनाओगे, बनेगा बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। और यहाँ पर एक्सरसाइज का 3.6 तो देखते हैं क्या करा है। इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइस फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। देखो यहाँ ये जिंक कन्वर्ट करा है Zn आयन में और Ag2O ये कन्वर्ट करा है Ag, यानी इस जगह पर भी n का वैल्यू 2 हो गया। अब कह रहा है डिटरमाइन सेल पोटेंशियल एंड गिब्स एनर्जी चेंज। सेल पोटेंशियल अब चूंकि एनसीईआरटी बुक का है तो इसलिए यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर हम लोग जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लेकर के चलें तो Zn2+ Zn,
ये वैल्यू हो जाएगा -0.76 वोल्ट। और फिर अगर सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो AG प्लस बाई AG ये वैल्यू हो जाएगा +0.80। देखो तो अब बन जाएगा आपसे ई सेल निकाल लोगे और N का वैल्यू निकाल लोगे ये पार्ट। तो यहाँ पर ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। आप सब लोगों से क्वेश्चन बनेगा, आसान सा क्वेश्चन है और आप लोग अभी जैसे रिस्पॉन्ड किए हो उस तरीके से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आपसे ये क्वेश्चन बनेगा ही। तो इसको आप बना लोगे। ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट। अब हम Thanks for watching this video.